बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बपुर्स हरचे नदानी के जिल्ले पुरसीदन दलील राह तू बाशद बइज़्ज़े दानाई। शेख सादी फरमाते हैं बपुर्स तू पूछ, बल्कि इसे पढ़िए बपुर्स, बा पर जबर, बा पर पेश पढ़िए बपुर्स, तू पूछ ले हरचे नादानी, जो तू नहीं जानता है, यानी जो नहीं जानता है उसको पूछ ले। के जिल्ले पुरसीदन दलील राह तू बाशद बइज़्ज़े दानाई, क्योंकि पूछने की रुसवाई, जिल का माना रुसवाई, क्योंकि पूछने की रुसवाई दलील राह तू बाशद बइज़्ज़ दानाई, वो तेरे लिए इज्जत और समझदारी और दानाई की राह की दलील होगी, रास्ते की दलील होगी। यानी शेख सादी ये फरमाना चाहते हैं कि देखिए, लोगों को पूछने में शर्म आती है और पूछने में अपने आप को रुसवाई समझते हैं। तो शेख सादी फरमाते हैं कि नहीं, ये रुसवाई मत समझो, पूछ लो, क्योंकि पूछने की जो रुसवाई है वो तुम्हारे लिए इज्जत और शराफत और समझदारी और दानाई और इल्म और हिकमत की रास्ते की दलील है। आज ये रुसवाई तुम समझ रहे हो, यही तुम्हारे लिए इज्जत का रास्ता दिखाएगी। हिकमत हरचे दानी के हर आईना मालूम तू ख्वाहद शुद बपुरसीदन आ ताजिल मकुन के हैबत सल्तनत राजियां दारत। एक समझदारी हिकमत की बात बता रहे हैं। फरमाते हैं हरचे दानी के हर आईना मालूम तू ख्वाहद शुद। हर आईना का मतलब होता है यकीनन। फरमाते हैं हरचे दानी, जो कुछ तू जानता है, कि हर आईना मालूम तू ख्वाहद शुद, कि यकीनन तुझे मालूम हो ही जाएगा। हर आईना मालूम है तू ख्वाहद शुद, यकीनन तुझे मालूम हो ही जाएगा। बपुरसीदन आ ताजील मकुन, उसके पूछने में तू जल्दबाजी मत कर। क्यों? कि हैबत सल्तनत राजियां दारत, कि सल्तनत और कुव्वत और ताकत की हैबत और रोब और दबदबा को इससे जिया दारत, जिया रखता है, यानी नुकसान पहुंचता है। शेख सादी कहते हैं कि हरचे दानी, जो कुछ तू जानता है यकीनन वो मालूम हो ही जाएगा, लिहाजा उसके पूछने में तू जल्दी मत कर, क्योंकि जल्दी करने से हैबत और रोबो वकार खत्म हो जाता है। क़िता चूं लुकमा दीद कांदर दस्ते दाऊद, हमी आहन बमुअजिस मोम गर्दत। जब लुकमान ने देखा, चूं लुकमान दीद, जब लुकमान ने देखा कांदर दस्ते दाऊद के दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ के अंदर हमी आहन बमुअजिज मोम गर्दत। हमी इसी तरीके से, आहन लोहा, बमुअजिज मोजिजा से, मोम गर्दत मोम हो जाता है। जब लुकमान ने देखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा भी मोम हो जाता है मोजिजे से, न पुरसीदश चे मीसाजी के दानिस्त, तो हजरत लुकमान ने उनसे नहीं पूछा चे मीसाजी के आप क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, नहीं पूछा। क्यों? कि दानिस्त के बेपुरसीदनश मालूम गर्दत, क्योंकि वो जानते थे कि उसको पूछे बगैर ही वो मालूम हो जाएगा। इसलिए को हर बात पूछने की जरूरत नहीं है। जिसके बारे में मालूम है कि ये मालूम हो ही जाएगी, तो पूछने में जल्दी नहीं करना चाहिए। कौल हर के बाबदा नशीनत अगरचे तबियत ईशा नगीरत, लेकिन बतरीक़ ईशा मुत्तहिम गर्दत। शेख सादी फरमाते हैं कि हर के बाबदा नशीनत, जो शख्स बुरों के साथ बैठता है, अगरचे तबियत ईशा नगीरत, अगरचे इनकी तबीयत और इनका मिजाज नहीं लेता है, लेकिन बतरीक़ ईशा मुत्तहिम गर्दत, लेकिन इन लोगों के रास्ते से तोहमत ज़दा हो जाता है। यानी बुरों के साथ अगर कोई बैठे और अगरचे बुरों की
तबीयत और उनके मिजाज की तरह अपना मिजाज ना बनाए, लेकिन फिर भी ऐसा आदमी बुरों के रास्ते से मुत्तहिम हो जाता है, तोहमतज़दा हो जाता है, लोग उसको अच्छा नहीं समझते। चुनांकि अगर शख्स बखराबात रवद ब नमाज करदन मंसूब गर्दत बखमर खुर्दन। फरमाते एक मिसाल दे रहे हैं कि जैसे कि कोई शख्स शराब खाने में गया, कोई शराब खाने में जाए और शराब खाने में जाने के बाद वहां पर जाके नमाज पढ़े, तो वो शख्स शराब पीने से मंसूब हो जाता है। इसलिए आदमी को बुरों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निस्बत लोग उसी की तरफ करेंगे। फरमाते हैं अगरचे अगर शख्स बखराब रवद, अगर कोई शख्स शराब खाने जाए ब नमाज करदन और नमाज पढ़े, मंसूब गर्दत बखमर खुर्दन, तो शराब पीने में मंसूब हो जाता है, शराब पीने की तरफ उसकी निस्बत कर देते हैं लोग। रक़्म बर खुद बिनादानी कशीदी के नादा रा बसोहबत बरगुसीदी। रक़्म का माना निशान, पहचान, बरखुद अपने ऊपर, बेनादानी नादानी की, कशीदी तू खींचता है, तू अपने ऊपर नादानी की लकीर खींच लेता है। तू अपने ऊपर नादानी की और नादानी की लकीर यानी अलामत और पहचान कर लेता है कि नादान रा बसोहबत बरगुसीदी, कि अगर तू नादान लोगों की सोहबत में रहे, अगर तुम नादान लोगों की सोहबत में रहोगे तो ये नादान लोगों की सोहबत के जरिए से तुम अपने ऊपर नादानी की लकीर खींच लोगे। तलब कर दम जे दानाया यके पिंद मुरा गुफ्तंद ब नादाम में मी पेवंद मपेवंद। फरमाते तलब कर दम जे दानाया, दाना जानने वाला, दानाया बहुत सारे जानने वाले, यक पिंद एक नसीहत, मैंने दानिशमंदों से एक नसीहत अपने लिए, मुरा अपने लिए, मैंने दानिशमंदों से अपने लिए एक नसीहत तलब की। गुफ्तंद तो उन्होंने कहा, बा नादा मपेवंद, नादानों के साथ मत मिलो, पेवस्तन से मिलना, मपेवंद मत मिल। गुफ्तंद उन्होंने कहा, बा नादा मपेवंद, नादानों के साथ मत मिल। कि गर दानाए दहरी खर बबाशी वगर नदानी अबलाह तर बबाशी। फरमाते कि गर दानाए दहरी खर बबाशी, अगर तू दाना है, अगर दानाए, अगर तू दाना है यानी समझदार है, दहरे खर बबाशी, तो जमाने की नजरों में तू गधा होगा। वह गर नादानी, और अगर तू नादान है, अबलाह तरबाशी बबाशी, तो तू और ज्यादा बेवकूफ होगा। फरमाते हैं कि यानी अगर कोई अक्लमंद है तो बुरों के साथ अगर बैठेगा तब भी लोगों की नजरों में जमाने का एक गधा होगा वो, और अगर नादान ही है तब तो और उसके बेवकूफी पर बेवकूफी हो जाएगी। कि अगर के गर दानाए दहरे खर बबाशी, अगर तू जानने वाला है तो तू जमाने भर के लिए एक गधा होगा। वगर नादानी, और अगर नादान है, अबला तरबाशी, तो गधे से भी ज्यादा बुरा होगा, बेवकूफ होगा। हिकमत हिल्म शुत्र चुना के मालूम अस्त, अगर तिफले मुहारश गिरत व सद फरसंग बुरद गर्दन अज मुताबा आतश बर न पेचत। शेख सादी फरमाते हैं, एक हिल्म बुर्दबारी वाला ऊंट, हिल्म शुत्र हिल्म बुर्दवाली वाला ऊंट, चुना के मालूमस्त, जैसे कि सबको पता ही है, अगर तिफले मुहारश गिरत, अगर कोई बच्चा भी उसकी लगाम पकड़ ले, मुहारश उसकी लगाम,
अगर कोई बच्चा भी उसकी लगाम पकड़ ले, वह 100 फरसंग बुरद और 100 फरसंग यानी 4 कोस भी उसको ले जाए। गर्दन अज मुताबा आतश बर न पेचत, तो ये हिल्मो बुर्दवारी वाला ऊंट उसकी इत्तिबा और पैरवी करने से अपनी गर्दन नहीं मोड़ता है। अम्मा अगर दुर्रे हौलनाक पेश आयत, हां अगर कोई हौलनाक खाई सामने आ जाए, दुर्रे हौलनाक खौफनाक खाई गड्ढा, अगर दुर्रे हौलनाक पेश आयत, अगर कोई खौफनाक घाटी खौफनाक खाई सामने आ जाए कि मूजिब हलाक बाशत, कि जो हलाक करने को वाजिब कर दे, मूजिब हलाक हो। वह तिफल आजा बनादानी, और लड़का उसको नहीं जानता हो, बच्चा उसे ना जानता हो। ख्वाहद रफ्तन जिमाम अज कफश दर गसलानद व दीगर मुतावात न कुनत। फरमाते हैं कि वह तिफल आजा बनादानी ख्वाहद रफ्तन जिमाम अज कफश दर गसलानत, और बच्चा अपनी नादानी की वजह से, आजा बेनादानी, बच्चा अपनी नादानी की वजह से उस जगह ख्वाहद रफ्त जिमाम, तो ख्वाहद रफ्त उसको ले जाए। तो कहते हैं कि जिमाम अज कफश दर गसलानद, तो वो शख्स, वो ऊंट, जिमाम का माना होता है बेटा बागडोर और रस्सी, तो रस्सी उसके हाथ से दरगसलानत खींच लेता है। यानी शेख सादी कह रहे हैं कि एक बहुत मुती व फर्मा बरदार हिल्म व बुर्दवारी वाला ऊंट हो, बच्चा भी अगर उसकी बागडोर पकड़कर चल दे तो ऊंट पीछे पीछे चलता रहता है। लेकिन अगर कहीं पर कोई हौलनाक खाई आ जाए जो हलाक करने वाली हो, तो उसके लिए फरमाते हैं कि बच्चा ने वो खाई नहीं देखी हो, तो उस बच्चे ने खाई नहीं देखी है तो बच्चा तो उसको पकड़कर लेकर जाएगा, लेकिन वो ऊंट उस खाई की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो अपनी बागडोर को खींच लेगा। वह दिगर मुताबात ना कुनत, और फिर दोबारा उसकी पैरवी नहीं करेगा। क्यों? कि हंगामे दुरुस्ती मुलातफत मजमूम अस्त, क्योंकि यह सख्ती की जगह थी, और सख्ती के वक्त, हंगाम का माना वक्त, क्योंकि सख्ती के वक्त नरमी करना बुरा होता है। अब यहां पर भी ऊंट अगर नरमी करे, सख्ती ना करे, तो वो भी खाई में गिर जाएगा। वह गोयंद, और कहते हैं दुश्मन ब मुलातफत दोस्त न करदत, दुश्मन मेहरबानी के जरिए से दोस्त नहीं होता है, बल्कि तमे दुश्मनी ज्यादत कुनत, बल्कि उसकी दुश्मनी की हिर्स और लालच और बढ़ जाता है। कसे के लुत्फ कुनद बातू खाक पायश बाश, व गर खिलाफ कुनद दरू चश्मश आग आग आकन खाक, कन का मतलब डाल देना। कसे जो शख्स के लुत्फ कुनत, जो मेहरबानी करे, बातू तेरे साथ, खाके पायश बाश, तो उसके पाय की खाक हो जा। जो शख्स तेरे साथ मेहरबानी करे तो उसके पैर की तू खाक हो जा। वह गर खिलाफ कुनत, और अगर वो उल्टा करे यानी मेहरबानी ना करे, दर दो चश्मश आकन का खाक, तो उसकी दोनों आंखों में तू खाक डाल दे। सुखन ब लुत्फो करम बा दुरुस्त खोई मगो, के जंग खुर्दा न गर्दद मगर बसोहान पा। कहते हैं कि सुखन ब लुत्फो करम बा दुरुस्त खोई मगोई, कह रहे हैं लुत्फो करम के साथ बात, सुखन ब लुत्फो करम यानी लुत्फो मेहरबानी के साथ बात करना। किस शख्स के साथ? बा दुरुस्त खोई, सख्त आदत वाले के साथ, दुरुस्त खोई सख्त आदत वाले के साथ, मगोई तू मत बोल, यानी सख्त आदत वाले के साथ नरमो मेहरबानी की बात तू मत बोल। क्यों? कि जंग खुर्दा न गर्दद
मगर बसोहान पाक, के जंग खुर्दा लोहा नहीं होता है साफ मगर बसोहान पाक। ये पाक आगे आ रहा है ना, ये के जंग खुर्दा नगरदद पाक, ये है कि जंग खुर्दा लोहा साफ सुथरा और पाक नहीं होता है मगर वो सोहान, मगर रेती से। सोहान वो रेती जिससे लोहे को घिसा जाता है और वो साफ किया जाता है, वो सोहान कहलाएगा। कि लुत्फो करम की बात सख्त आदत वाले के साथ मत कर, क्योंकि जंग खुर्दा लोहा पाक और साफ नहीं होता है मगर रेती से। हिकमत, एक समझदारी की बात और बता रहे हैं। फरमाते हैं हर के दरपेशे सुखन दीगरा उफ्तत ता माए फजलश बदानंद पाए जहलश शनासंद। फरमाते हैं कि जो शख्स दूसरों की बात में पड़ जाता है, यानी दूसरे लोग बात कर रहे हों और उनमें दखल अंदाजी कर देता है। हर के दरपेशे सुखने दीगरा उफ्तत, जो शख्स दूसरों की बातों में बीच में दखल अंदाजी कर देता है, पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? ता माए फजलश बदानंद, ताकि लोग उसकी फजीलत की कदर मंजिलत जान ले। ता माए फजलश बदानंद, ताकि लोग उसकी फजलो कदर मंजिलत की कमाल और फजीलत जान ले। पाए जहलश शनासंद, तो लोग उसकी फजल और कमाल की फजलो कमाल का मर्तबा नहीं जानते, बल्कि पाए जहलश शनासंद, लोग उसकी जहालत का दर्जा समझ जाते हैं, शनासंद समझ जाते हैं। न दहद मर्दे होशमंद जवाब मगर आगे के क्यजू सवाल कुनंद। शेख सादी फरमाते हैं कि देखो कोई बात करता हो तो उसकी बात में दखल अंदाजी मत करो, ये सोचकर मत करो दखल अंदाजी कि ये मेरी फजलो कमाल को जान लेंगे। लोग तुम्हारी जहालत के दर्जे को जान लेते हैं। अब उस पर एक शेर पेश कर रहे हैं। फरमाते न देहत मर्द होशमंद जवाब, होशमंद अक्लमंद आदमी जवाब नहीं देता है। न देहत नहीं देता है, मर्द होशमंद अक्लमंद आदमी जवाब नहीं देता है। एक अक्लमंद आदमी जवाब नहीं देता है मगर आगे कजू सवाल कुरत, मगर उस जगह जहां पर उससे लोग सवाल करते हैं। अगर कोई सवाल ही कर रहा है तभी जवाब देता है, वरना होशमंद और अक्लमंद आदमी बिला वजह में जवाब नहीं देता है। गर्चे बरहक बुवद फराख सुखन हमल दावश बर मुहाल कुनंद। शेख सादी फरमाते हैं कि अगर ज्यादा, फराख सुखन का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला। गर्चे बरहक बुवद फराख सुखन, अगरचे ज्यादा बोलने वाला आदमी हक पर ही क्यों ना हो, हमल दावाश बर मुहाल कुनंद, तो उसके दावा को लोग मुहाल और नामुमकिन बात पर महमूल कर लेते हैं। मुहाल और नामुमकिन बात पर महमूल कर लेते हैं, कहते हैं ये तो फालतू बात बोल रहा है। हिकमत, रीशे दरूर जामा दाश्तम व शेख रहमतुल्लाह अलैह हर रोज पुरसीदे के चू अस्त व न पुरसीदे के कुजा अस्त। शेख सादी फरमाते अपने बारे में, फरमाते कि मेरे कपड़े के अंदर एक जख्म था। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमत व रिजवान हर दिन मुझसे पूछते थे कि जख्म कैसा है, और ये नहीं पूछते थे कि कहां पर है, तो जगह नहीं पूछते थे। क्यों नहीं पूछते थे? क्योंकि वो जानते थे कि हर उज़्व को जिक्र करना और हर उज़्व के बारे में पूछना ये अच्छा नहीं होता है, बचना चाहिए। तो शेख सादी इससे ये दर्स देना चाहते कि हर बात कहीं पर भी होती हो तो हर बात नहीं बोलना चाहिए, हर बात नहीं कहना चाहिए। जैसे कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी मुझसे नहीं पूछते थे कि किस जगह जख्म है, बस ये पूछते थे कि कैसा है जख्म। फरमाते हिकमत, दानाई, समझदारी बात, रीशे दरू ने जामा दाश्तम, एक जख्म में कपड़े के अंदर रखता हूं। वह शेख रहमतुल्लाह अलैह हर रोज पुरसीदे, और शेख रहमतुल्लाह अलैह हर दिन पूछते कि चून अस्त, कि कैसा है जख्म,
वह न पुरसीदे, और नहीं पूछते थे कि कुजा अस्त, कि कहां है, नहीं पूछते थे। क्यों? दानिस्तम के अजा, कह रहे हैं कि मैंने ये जाना कि अजा एहतराज मी कुनत के जिक्र हमा उज्व रवा नबाशद, के शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी इससे बचते थे कि हर उज्व का जिक्र वो पसंद नहीं करते थे। रवा, और रवा का मतलब होता है जायज, हर उज्व का जिक्र वो रवा और जायज नहीं समझते थे। वह खिरतमंदा गुफ्ता अंद, और अक्लमंदों ने कहा है कि हर के सुखन न संजद अज जवाब बरंजद, कि जो शख्स सुखन न संजद, बात को तोलता नहीं है, नाप तोल कर बात को नहीं बोलता है, अज जवाब बरंजद, तो वो जवाब से रंजीदा हो जाता है। यानी आदमी को कोई भी बात बोलना चाहिए तो तोल कर बोलना चाहिए, पहले तोलो फिर बोलो। जो तोल कर नहीं बोलता वो बाद में जवाब से रंजीदा होता है। हर के सुखन न संजद अस जवाब बरंजद, जो शख्स बात को नहीं तोलता है वो जवाब से रंजीदा होता है। तानेक नदानी के सुखन ऐन सवाब अस्त, बायत के बगुफ्तन दहन अज हम न कुशाई। शेख सादी फरमाते हैं कि देखो, जब तक आदमी को यह यकीन ना हो कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है, उस वक्त तक उसे बात बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। फरमाते तानेक नदानी, जब तक तू अच्छी तरह से, नेक का माना अच्छी तरह, तानेक नदानी, जब तक तू अच्छी तरीके से नहीं जानता है कि सुखन ऐने सवाब अस्त, के बात करना बिल्कुल दुरुस्त है, जब तक ये बात नहीं जानता है, बायत के बगुफ्तन दहन अज हम न कुशाई, तो चाहिए कि मुंह को बोलने के लिए तू ना खोले, तो चाहिए कि उस वक्त तक तू बोलने के लिए मुंह ना खोले। ठीक है बेटा।